Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छठा अध्याय अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर श्री रामचंद्र जी पिता माता आदि के सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री राम जी से कहा, रघुनंदन मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त और प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राजा और राज सिंहासन पर अभिषिष्ट कर दिया है। प्रजा भी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवा राज बनो। अतः कल प्रातः काल में तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदित किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इसके अतिरिक्त श्री वशिष्ठ जी भी मंत्राना देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री राम जी तथा वस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मुनियों को यह कह कर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं, केकई के भवन में चले गए। केकई के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्ट थी। उसने अयोध्या की सजावट देखी होगी। सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कौशल्या से सारा हाल का सुनाया। एक बात, किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा बोली कि कहीं तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उनकी बात सुनकर रानी कौशल्या को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कब्जा को एक आभूषण उतार दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसा राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर केकई से कहा। मंथरा बोली, जो ओ नादान, तुम भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज मिलेगा। केकई अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में संवारासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी जी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुम्हें 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस
समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर केकई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत ही होकर पड़ी रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब केकई के भवन में गए तो उसे रोष में भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसा दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोष तो नहीं सता रहा अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिस श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो? कि कहीं बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इस सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होकर उन्होंने केकई से कहा, दशरथ बोले, पाप पूर्ण विचार रखने वाली केकई, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रही है? केवल मुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तुम मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है, पापनी नहीं। मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के वध्य में बंधे हुए थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, केकई ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार से कर लो, अन्यथा तुम वन में निवास करना होगा और केकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और केकई को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शौक से आतुर हो गए थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उसके साथ बहुत से पूर्ववासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातः होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई देने दिए तो नगरवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट गए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते केकई का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवासी की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर लिया था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने इंदुनी वृक्ष की जुड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और
गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार होके वे प्रयाग में चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहाँ से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंत पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रामनाथ जी ने और रघुनंदन जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों में प्रहार किया। यह देखकर श्री राम ने उनके ऊपर सीख के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की ओर शरण में आ गया, तब उन्होंने उनकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उसके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से वो शब्द हो रहा था। उसकी आहट पाकर उन्होंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द वेदी बाण से उनका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शौक हुआ। वे बारंबार विलाप करते हुए रोने लगे और विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकासुत होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शौक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम्हारे पुत्र मौजूद ना होंगे। कौशल्या से आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शौक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हा राम है राम कहकर स्वर्गलोक को प्राण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शौक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वो सो गई। प्रातःकाल जगाने वाले सूत, मागध और वंदी जन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे न जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर वो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के सबको तेल भरी नौका में रखकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्या पुरी में आए। यहाँ आकर समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्द में निंदा करते हुए बोली, अरे तूने मेरे माथे कलंक टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तेल पूर्वक नौका में रखे हुए पिता के शव का
सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तदंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भारद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भारद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले गए और चित्रकूट में श्री राम और लक्ष्मण के समीप आ गए। वहाँ भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, अब आप अयोध्या में चलकर राज ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहूँगा और रह जाऊँगा। यह सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी शरण पदुका लेकर अयोध्या लौट जाओ, मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूँगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूँगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहाँ भगवान की चरण पादुका की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे।